प्रेज द लॉर्ड। विषय है, यीशु ने कहा पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या पत्थर पर कलीसिया बन सकती है? ये बहुत ही ताजुब की बात है, लेकिन एक पत्थर पर कलीसिया की बात आती है। क्या प्रभु ने कलीसिया पर पत्थर पर कलीसिया बनाकर रखा हुआ है? हम उसको देखने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने समय में जब वो आया तब उसको आराधनालय में उसका सब कुछ हुआ, उसका समर्पण हुआ आराधनालय में इजरायली लोगों का, और वो पूरा उसी में शिक्षा पाया और उसमें वो संदेश भी देता गया। लेकिन जब उसका समय आया सेवा के दौरान में, तब प्रभु यीशु मसीह अपनी अलग कलीसिया बनाने के विषय में कहता है। तो पुरानी कलीसिया को क्यों उसने छोड़ा? पुरानी कलीसिया की ओर क्यों उसने सुसमाचार सुनाया लेकिन उन्होंने सुना नहीं? तो वो प्रभु यीशु मसीह नई कलीसिया का निर्माण करता है। इसकी गहराई को भी हम सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, आइए हम इसे प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, फिर हमारे जन्म अवसर दिया ताकि हम तेरे वचन को सीखे, समझे और उस पत्थर की कलीसिया की गहराई को जानने पाए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को सिखाने में मदद कर। अगर कोई बुरी आत्मा इससे सीखने के लिए रोक रही है हर एक भाई बहनों को, तो हम उसे डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में। अभी से छोड़ के चला जाए और हर एक भाई बहनों को शुद्ध और पवित्र कर, उसको मन दे ताकि इस विषय को पूरा सीखने पाए, जानने पाए। पिता, सहायता और मदद कर। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इस विषय को शुरू करते हैं। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 18 वचन को से पढ़ते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह पतरस को पर्सनली कहता है कि हे पतरस, तुझ में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, इस कलीसिया बनाने का क्या कारण है? क्या कलीसिया नहीं था? प्रभु यीशु मसीह आया, जहां उसका उस कलीसिया में समर्पण हुआ, जहां प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार बताया, वहां प्रभु सेवा क्यों नहीं किया? उसका क्या कारण है? मेरे प्रियो, वहां रीति विधि नियम थे, लेकिन जैसा परमेश्वर का इच्छा था वैसा उस जगह पे नहीं होता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक नई कलीसिया का निर्माण किया, वो है पत्थर पर कलीसिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस, यहाँ पर एक बात हुई कि प्रभु यीशु मसीह किसी पर जबरदस्ती कोई भी बात को नहीं थोपता था, जबरदस्ती किसी को बताता नहीं था। जिसको जो इच्छा होती थी जानने की, उसके लिए उन बातों को खोलकर देता था। हम इसको 13 से 17 में पढ़ते हैं। 16 अध्याय मत्ती के 13 से 17 में। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया है। मतलब मेरे प्रियो, जो जितना ज्यादा मसीह को पहचानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रभु और बातों को खोलकर देता है और उससे गहरी गहरी बातों को बताता है। हालेलुया। तो पतरस ने ये जान गया कि आप मसीह हैं। उसके चेलों ने अच्छी रीति से
तब प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना को वहां बताता है और वो कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। वो क्या है मेरे प्रियो? आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे बाहर में सेवा करता था। हाल उस कलीसिया में सेवा क्यों नहीं किया? उसके लिए आप निकल लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके पहले वचन में, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। देखो, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को छोड़कर बाहर सुसमाचार प्रचार कर रहे, गांव गांव नगर नगर, जबकि मंदिर यरूशलेम में है जहां उसका सब कुछ हो, वहां प्रभु ने नया कलीसिया वहीं उसको सुधारने का भी कोशिश नहीं किया। हालेलुया। वो कोशिश किया लेकिन वहां के लोग माने ही नहीं, क्योंकि वे अपनी रीति विधि नियम में लगे हुए थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नई कलीसिया निर्माण करता है। वहां मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। और वहां अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी क्या हो रहा है इस संसार में मेरे प्रियो। बहुत सारी कलीसियां हैं और बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी देखता है आपकी इच्छा है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, हम एक बड़ी कलीसिया में जाएंगे जहां हमारे बच्चों की अच्छे से शादी हो, जहां अच्छे से नियम विधि हो, बहुत अच्छा दिखने में हो और नाम हो उसका। लेकिन मेरे प्रियो देखना, जितनी बड़ी कलीसिया होती है सब चीज में तो आगे होता है, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। मेरे प्रियो वैसे ही बहुत से लोग डर में उस कलीसिया में जुड़े रहते हैं, लेकिन डर में उसको छोड़ना नहीं चाहते। वहां जो उनको सुविधाएं मिलती है शारीरिक रूप में, उसकी वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो आत्मिक रीति से मरा हुआ रहता है। जैसे घटना पुराने समय में भी हुआ था, आइए हम उसको देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 से 23। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे यह न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि वह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है और न जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। मेरे प्रियो, ये विश्वासी डरते थे। यीशु मसीह पर तो विश्वास करते थे, उसका बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, वो देखने लगा, लेकिन डरते थे अगर हम यीशु मसीह की ओर जाएंगे तो हमें कलीसिया से निकाल देगा, क्योंकि हमें कलीसिया में सब कुछ सुविधाएं मिलती है, सब कुछ हमको मिलता है, और यीशु मसीह के पास हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास अभी ना कलीसिया है ना कुछ है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहुत से लोग इसलिए जुड़े रहते हैं कलीसिया में, जबकि वहां आत्मिक है ही नहीं, तो भी उस कलीसिया में जुड़े रहते हैं। उनको सब चीजें उसको मिलती है जो शारीरिक रूप में विधि नियम है, लेकिन जो आत्मा के लिए है वो उसको वहां नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता जब तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से उसको बुलाया ना जाए। मेरे प्रियो, वो कलीसिया कौन है? जीवित पत्थर की कलीसिया, उसको हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 44 और 45। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी के ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। मतलब जिसको इच्छा है
कि प्रभु यीशु के पीछे मुझे चलनी है, मेरे प्रियो, वैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुलाता है और वैसे लोगों के ऊपर ही प्रभु कलीसिया बनाना चाहता है। पत्थर की कलीसिया में उसी को शामिल करता है। हालेलुया। ये बातें मेरे प्रियो पुराने नियम से चला आ रहा है। प्रभु की परमेश्वर का योजना है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर के मंदिर बनते जाते एक एक विश्वासी आत्मिक रूप से उसके अंदर प्रभु वास करता है। जैसे कि हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर हैं। तो मेरे प्रियो, मंदिर को कैसे बनाना है? हम किसी को जबरदस्ती प्रभु में आओ, मसीह के पीछे चलो कर हम नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से प्रभु उसको ग्रहण करेगा ही नहीं। रीति विधि नियम को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करता। हमारी इच्छा, अगर हम प्रभु के लिए त्याग करना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, तब हमको वो एक्सेप्ट करेगा। तब वो हमारे जीवन से हमसे वो बलिदान को जो हम चढ़ाते हैं उसको ग्रहण करेगा। आइए हम उसको व्यवस्था विवरण में भी देखते हैं, फिर प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ निकालिए प्रियो, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसके 7, 5 और 6 वचन। और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उन पर उनके लिए होम बलि चढ़ाना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जब तू परमेश्वर का वेदी बनाए तब उस अनगढ़े पत्थर से बनाना। मेरे प्रियो, मतलब जो हम एक जीवित पत्थर हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है, तो हम भी उसके साथ क्या पत्थर के एक बनते जाते हैं। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, फिर हम उसको एक साथ विवरण करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 11 वचन और 19। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। यहां पर भी लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा उसमें थी मंदिर पे, और बहुमूल्य पत्थर था वहां पास। और प्रभु यीशु मसीह भी हमारा क्या है? कोने का पत्थर। हालेलुया। उसका 19, उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की और तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की। 12 प्रकार के पत्थर है मेरे प्रियो। ये ऐसा इसमें बताया गया है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को कोने का सिरा का पत्थर कर दिया है। तो जो मसीह के पीछे चलना चाहता है, अपनी सारी आज्ञाओं, उसकी सारी आज्ञाओं को मानना चाहता है अपने संपूर्ण मन से, बिना किसी के दबाव, बिना किसी लालच के, उसको प्रभु अपनी नई कलीसिया में शामिल करता है, पत्थर की कलीसिया में। मेरे प्रियो, लेकिन आजकल लोग नीति विधि नियम के पीछे लगे हुए हैं। वो कलीसिया प्रभु पसंद नहीं करता, उसको प्रभु ग्रहण भी नहीं करता। वैसे कलीसिया को प्रभु लेने के लिए नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने उस पत्थर की कलीसिया को लेने आएगा। हालेलुया। जिसने उसे खुद बनाया है नए रीति से। हालेलुया। लोग बड़े बड़े मंडलियों को ध्यान देते हैं, बड़े बड़े। मेरे प्रियो, आप आत्मिक रीति से उसको जांचें, उसको देखें, क्योंकि आपको परख की आत्मा दी गई है। जिसको परमेश्वर का ज्ञान है उसे वो परख लेगा आसानी से। हालेलुया। कि ये कौन सी कलीसिया सही है, कौन सी कलीसिया में क्या सच में इसमें आत्मिक भोजन दिया जाता है, कि सच में इसमें प्रभु की उस वचन को बताया जाता है, महत्व दिया जाता है, वो उसे जाते क्या हमारी इसमें आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। आइए प्रियो, क्योंकि प्रभु की जो कलीसिया के लोग हैं उसकी अंदर की खूबी क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। यिर्मयाह की पत्री 31 अध्याय उसके 34 वचन। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जो चेलों के द्वारा जो लोगों को सिखाया, वो कौन थे? हालेलुया। 34 वचन, यिर्मयाह 31 उसका 34। तब उन्हें एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। देखिए मेरे प्रियो, छोटे से लेकर बड़े तक सब क्या होंगे? परमेश्वर का ज्ञान को रखेंगे।
मेरे प्रियो, एक बार आपने उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने पापों को क्षमा मांगा, आप दोबारा पाप नहीं कर सकते। आप पूर्ण मन से प्रभु के पीछे चलते हैं, आप एक जीवित पत्थर बनते हैं। आपको भले ही कुछ भी बोले, कुछ भी आपके जीवन में आंधी आए, तूफान आए, तकलीफ आए, तंगी आए, बीमारी आए, कोई आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि आपसे टकराएगा। आप एक पत्थर बन चुके हैं, तो आपसे टकराएगा, वो ही चूर चूर हो जाएगा, आपको कोई भी हानि नहीं होगा। इसलिए कहता है परमेश्वर हमारा चट्टान है, शरण स्थान है। हालेलुया। उससे कोई नहीं टकरा सकता, उससे जो कुछ टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। हालेलुया। तो यहां पर भी मेरे प्रिय उसके प्रेरितों ने भी शिक्षा दिया और सिखाया और बताया। उसको हम भी जरा देखते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 4 से 6। उसके पास आकर, जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखो, हम क्या हैं? जीवित पर प्रभु यीशु मसीह के क्या जीवित कलीसिया हैं। कोने का सिरा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम क्या है? बहुमूल्य पत्थर बनते जाते, मतलब एक पत्थर से उसका मंदिर बनते हैं, एक एक विश्वासी, एक एक आत्मा के द्वारा। उसके बीच फिर प्रभु क्या है? हमारे अंदर वो निवास करता है। ये हमने जैसे वेदी में ग्रहण किया, उसने हमने शुरू में पढ़ा कि उस पत्थर पर औजार न चलाना। और प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ा कि उसमें बिल्लोर की समान आपने देखा, कैसे स्वच्छ सड़क थी, लेकिन जो मंदिर बना हुआ था मेरे प्रियो वो बहुमूल्य पत्थर के बने हुए थे। हालेलुया। सोने से भी बहुमूल्य है मेरे प्रियो हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन। पत्थर सोने से ज्यादा कीमती है वो बहुमूल्य पत्थर, जो लहसनिया का, धूम्रकांत का, हमने लालडी का जो पत्थर के बारे में पढ़ा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, जिसको प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पतरस, मैं तुझ में अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा, जिसमें अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो हम मेरे प्रियो, हम जो चुना हुआ वंश है, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा मसीह यीशु के स्वभाव को दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आ रहा है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आचरण को लोगों को दिखाएं, अपने जीवन से। एक रीति विधि के द्वारा नहीं, एक ईसाई कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, उसके द्वारा नहीं, जो सिर्फ क्रिसमस में हाईलाइट होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा आपके स्वभाव में मसीह यीशु दिखने पाए, हमेशा आपके जीवन से यीशु मसीह झलकने पाए। हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, इस जीवित कलीसिया को, इस पत्थर की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आपने अच्छे से सीखा और समझा। मैं जो कुछ मुझे मालूम है मैंने आपके सामने रख दिया। वो आपको समझने के लिए समझ बुद्धि ज्ञान दे। जो मैं भी आपके सामने बोलता हूं उसको आप समझ नहीं पाए। हालेलुया। तो आइए प्रियो, अगर ये आपको अच्छा लगा, आप परमेश्वर के वचन के लिए लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर एक लोग जानने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, क्यों आपने हमें जीवित वचनों को सिखाया, समझाया, बताया। पिता, तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसके जीवन में अद्भुत काम कर। सारी महिमा आपको देते दो यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।